सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले में गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए दोषियों की सजा के लिए दी गई माफी रद्द कर दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद दोषियों को फिर से जेल जाना होगा। क्या था ये मामला और दोषियों के पास क्या ऑप्शन बचा हुआ है, ये खास रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई के फैसले को रद्द करते हुए बुरी तरह लताड़ा और सुप्रीम कोर्ट के जज नागरत्ना ने टिप्पणी करते हुए कहा, सजा इसीलिए दी जाती है कि आने वाले दिनों में अपराध रुके और अपराधियों में कानून का खौफ पैदा हो। इसके अलावा उन्हें सुधरने का मौका भी दिया जाता है, लेकिन पीड़ित की तकलीफ का भी एहसास होना जरूरी होता है। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि जिस अदालत में मुकदमा चला था, रिहाई पर फैसले से पहले गुजरात सरकार को उसकी राय लेनी चाहिए थी। उन्होंने आगे कहा कि हमने कानूनी लिहाज से मामले को परखा है। पीड़िता की याचिका को हमने सुनवाई योग्य माना है। जिस राज्य में मुलजिमों को सजा मिली, उससे ही रिहाई का फैसला लेना चाहिए था। सजा महाराष्ट्र में मिली थी, इसी बुनियाद पर रिहाई का आदेश भी उन्हीं को देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले के बाद बिल्किस बानो के घर के बाहर खुशियां मनाई गईं और पटाखे फोड़े गए। गुजरात के वडगाम से कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी ने भी इसको लेकर बयान दिया है। क्या कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को 2 वीक के अंदर दोबारा सरेंडर करने का आदेश किया है। ये बहुत ही उम्दा जजमेंट है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन गुजरात की अस्मिता और गौरव तो तभी कलंकित और खंडित हो चुकी थी जब गुजरात की भाजपा सरकार ने बलात्कार करने वाले लोगों को जेल से रिहा किया। बिल्किस बानो 20 साल की बच्ची थी, 20 साल की लड़की थी, प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, फिर भी उसके ऊपर सामूहिक बलात्कार हुआ और बलात्कार करने के बाद उसके 11-12 परिवार के लोगों को, उसके 3 साल के बच्चे को भी मार डाला। और ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उसके बावजूद न जाने बलात्कार करने वाले लोगों से आरएसएस और भाजपा को क्या लगाव है कि बिल्किस के बलात्कार करने वाले सभी लोगों को जेल में से छोड़ा, उनको रिहा किया और रिहा करने के बाद बेशर्मी के साथ उनका स्वागत सम्मान करके उनको लड्डू खिलाए थे, उनको मिठाई खिलाई थी, ढोल नगाड़े बजाए थे, अबीर गुलाल उड़ाया था। तो ये गुजरात की अस्मिता और गौरव को कलंकित करने वाली घटना थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी सरकार को बिल्किस बानो से माफी मांगनी चाहिए। ओवैसी ने कहा, बिल्किस के रेप, उनकी बेटी, मां और दूसरी महिलाओं की हत्या में उस वक्त की बीजेपी सरकार ने अपराधियों का साथ दिया था। बिल्किस का रेप हुआ, मासूम बच्ची का कत्ल हुआ, बिल्किस ने ये लड़ाई खुद लड़ी। उस समय जब सीएम मोदी थे, बड़ा ही खराब माहौल था, इसीलिए इस ट्रायल को महाराष्ट्र में शिफ्ट किया गया था। के वर्ड्स क्या है? The state of Gujarat acted in complicity with the convicts. तो मेरा डिमांड ये है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्किस बानो से माफी मांगे, उनको अपोलोजाइज करे। हम आपको बता दें कि साल 2002 में गुजरात दंगों के दौरान 11 दंगाइयों ने बिल्किस बानो के साथ न सिर्फ गैंगरेप किया था, बल्कि उसकी मासूम बच्ची के साथ साथ पूरे खानदान को बड़ी ही दरिंदगी के साथ कत्ल कर दिया था। इन सभी को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो गैंगरेप केस में उम्र कैद की सजा पाए सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। इतना ही नहीं, गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफ करने के फैसले को सही ठहराया था और इन दोषियों को न सिर्फ फूल मालाएं पहनाई गई, उनका मुंह भी मीठा कराया गया था। साथ ही नेताओं ने उन बलात्कारियों और कातिलों को संस्कारी भी कहा था। बिल्किस बानो अकेले ही इस जंग को लड़ने का फैसला कर चुकी थी और गुजरात सरकार के इस गलत फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंची। फाजिल जज के इस फैसले से उम्मीद की जा रही है कि दोषी फिर से हवालात में डाल दिए जाएंगे। इसको लेकर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने कहा कि इंसाफ की जीत है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस बानो के अपराधियों को जो राहत दी गई थी, गैर कानूनी राहत जो दी गई थी, उसके खिलाफ ऑर्डर दिया और उसको रद्द कर दिया। हम इसका स्वागत करते हैं। स्वतंत्र भारत में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं हो सकता जहां अपराधी का धर्म देखा जाए या अपराध के शिकार का धर्म या मजहब देखा जाए या जाति देखी जाए। जो पार्डन इनको दी गई थी, जो राहत इन्हें दी गई थी हत्यारों को, बलात्कारियों को, उसके बाद
एक पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने उनका माल्यार्पण किया, उनका स्वागत किया। यह देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे कि इस देश में आजादी के 75 साल बाद जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं तब भी ऐसा संभव है। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आस्था भारत के संविधान पर, भारत के कानून पर, न्यायपालिका पर फिर से स्थापित कर दी है। उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासी बयान भी सामने आए हैं। सीपीआईएम लीडर वृंदा करात ने फैसले पर राहत जताते हुए कहा कि कम से कम अभी कुछ न्याय की उम्मीद बाकी है। We welcome the Supreme Court judgment on the Bilkis Bano case, upholding the arguments made by Bilkis in her petition. And although it has taken 1.5 years, it is a very welcome step forward. And what is significant about the judgment are the findings of the court that the petitioner did not come to the court with clean hands, that there were documents which were fraud documents, and the fact that the Gujarat government supported this, Gujarat government was behind the release, means that the Supreme Court judgment today is a hard slap on the face of the Gujarat government. प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर साझा की एक पोस्ट में लिखा कि अंततः न्याय की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों के गैंगरेप के शिकार बिल्किस बानो के आरोपियों की रिहाई रद्द कर दी है। इस आदेश से भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी नीतियों पर बड़ा पर्दा हट गया है। इस आदेश के बाद जनता का न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास मजबूत होगा। बहादुरी के साथ अपनी लड़ाई को जारी रखने के लिए बिल्किस बानो को बधाई। बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए दोषियों की सजा माफी को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोषियों को अब फिर से जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जहां अपराधी के खिलाफ मुकदमा चला और सजा सुनाई गई, वही राज्य दोषियों को सजा माफी दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषियों की सजा माफी का फैसला गुजरात सरकार नहीं कर सकती, बल्कि महाराष्ट्र सरकार इस पर फैसला करेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि दोषियों को रिहा करने का गुजरात सरकार का फैसला गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों को अगले 2 हफ्ते में जेल अथॉरिटी के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया है। बिल्किस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों की सजा गुजरात सरकार ने माफ कर दी थी। गुजरात सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। मुंसिफ टीवी के लिए गुलिशा, दिल्ली।